हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमपीएस के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर ईजीएक्स, नंबर 2 पर एनओएनएक्स, नंबर 3 पर टीम फॉरएवर, 4 पर जेनेसिस, 5th पर K9, 6 पर एआर, 7 पर गॉडलाइक और बाकी टीम्स की बात करें तो 27 पर सोल, 28 पर गॉक्स, 29 पर 4M और रिमेनिंग टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंकीबॉट के बारे में। वो गॉडलाइक के आज की परफॉर्मेंस पर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, अगर एक कहानी में से विन हो तो लर्न कब होगा। सेटबैक्स आर necessary and important part of the journey. They make you realize something more is needed for us to be the best. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल टॉपर टीम नॉनेक्स के प्लेयर्स के बारे में। तो बेसिकली ओशन शर्मा अपने ब्रॉडकास्ट में कुछ मैसेज शेयर करते हैं, प्लेयर्स की स्ट्रगलिंग जर्नी को बताते हुए बोलते हैं, नॉनेक्स के प्लेयर्स की कहानी बहुत अलग है। किसी को अपने पेरेंट्स को लैन इवेंट पर ले जाकर फिजिकली दिखाना पड़ा व्हाट एक्चुअली स्पोर्ट्स इज टू कन्विंस देम टू प्ले। तो किसी के पेरेंट्स ने उनको बूट कैंप जाने से मना कर दिया था एंड दे वंस मिस्ड वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ देयर लाइफ। किसी के खुद के दोस्त उसको हैकर समझ के उसके साथ खेलने से डरते थे कि ये हमारी आईडी बंद करवा देगा एंड देन ही रजिस्टर्ड इन ऑफिशियल ताकि वो अपने दोस्तों को गलत साबित कर सके कि वो एक लेजेंड प्लेयर है। किसी के पापा ने अपना नया लिया हुआ फोन 2 दिन के बाद ही बेटे को दे दिया ताकि वो ई स्पोर्ट्स खेल सके एंड एक्सचेंज में उनका पुराना फोन लिया ताकि वो अच्छे से खेल सके। नॉन नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। वो रिएक्ट करते गॉडलाइक की आज की परफॉर्मेंस पर, बिकॉज गॉडलाइक के आज के मैचेस अच्छे नहीं गए एज कम्पेयर टू लास्ट 2 डेज। तो पहले वो देख लेते हैं। भाई आज गॉडलाइक ने बड़ा भयंकर थ्रो कर दिया मैचेस। मेरे को तो लगा था आज के दिन में क्वालिफाई कर जाएंगे। 4 में अगर 30 भी मारती तो खत्म, 30 भी नहीं 20 भी मारती तो हो गया था भाई। बट आज गॉडलाइक ने मतलब स्टार्टिंग का लगा पहला मैच मस्ती करे वो लोग, 5 मैच में 62 थे, बट एंड आते आते थोड़ा मेरे को टेंशन आ गया। कितने पॉइंट्स है टोटल वैसे ओवरऑल गॉडलाइक के? 68। कल गॉडलाइक को कितने मैचेस में कितने 20 पॉइंट, कल 25 पॉइंट्स थे उनको कितने मैचेस में? कल 3 मैचेस में 22 निकाल लेंगे। कल इजी क्वालिफाई। अपने को कितने मनी में, अपने को जेनेसिस को कितने मैचेस में कितने चाहिए? क्योंकि शैडो ने बोला है शैडो क्वालिफाई ये टाइम तुम्हारा भाई आ रहा लाइन पे। बट मेरे को पूरा भरोसा है कि हम वो बंदे जो अगर 3 में 5 भी चाहिए तो भी हमारे गोटे मुंह में रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कुछ भी हो सकता है। इतनी क्षमता हम में है कि हम कहीं से भी थ्रो कर सकते हैं भाई। 3 में 20 हल्के में नहीं नापना, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेसी के बारे में। वो पंक को अप्रिशिएट करते हैं उनके आइजलिंग रोटेशन के लिए। तो पहले वो देख लेते हैं भाई। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, पंक ने जो रोटेशंस कराई है ना, पंक ने जो सब्र दिखाया है, भाई पंक के लिए भी बड़ा खुश होने वाला समय है वो। कहाँ पे एक समय के लिए 2019, 20 या 21 का समय था जब पंक बहुत ज़्यादा हाइप में आया था। लोग कह रहे थे सोल में जाएगा। मैंने भी वीडियोस बनाई थी उस टाइम। सोचो वो असॉल्टर था, असॉल्टर से ट्रांजिशन करके आईजीएल बनना, और एक वो टीम जो पिछले 3 साल से क्वालिफाई नहीं हो रही है उसको बैक टू बैक 3 बार ऑफिशियल लैंड इवेंट्स में क्वालिफाई कराना, 2 बार पोडियम पर फिनिश करना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जोकर भाई के बारे में। वो भी रिएक्ट करते हैं पंक की रोटेशन पर। तो पहले वो देख लेते हैं। जोकर भाई पंक की रोटेशन कैसी लगी? सबर पंक भाई ना माने, बढ़िया थी। अब बात करते हैं सिड भाई के बारे में। काफी लोग उनसे बोले थे दैट एंकीबॉट इतना ज्यादा बायस कास्ट क्यों है, जिस पर सिड रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं, शिव भाई अंकीबॉट इतना ज्यादा बायस्ड क्यों है यार? इसीलिए हम लोग ना, आप लोग पूछते हो ना हमेशा ओशियन शर्मा क्यों नहीं आते, मेजी को एसएटीएल में क्यों नहीं लेते। यही रीजन है नहीं लेने का इनको, क्योंकि यार वो ये सेम चीज अगर मेजी बोलेगा जो अंकी ने बोला ना तो उनको कोई बायस नहीं बोलेगा। यही मेन एक थोड़ा सा डिफरेंस है यार। देयर इज नथिंग दे कैन से जिससे आपको वो लगेगा नहीं कि वो लोग मतलब लगेगा ही कि बायस्ड है, ऐसा लगेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉनेक्स रोमन के बारे में, जो कि टीम नॉनेक्स के आईजीएल हैं। वो रिएक्ट करते गॉडलाइक और उनके न्यू राइवलरी के बारे में, जो कि कुछ मैचेस में देखने को मिल रहा है। तो पहले वो देख लेते हैं। कम्युनिटी में ये भी चल रहा है यार कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और नॉनेक्स के बीच में कुछ राइवलरी पनप रही है। उसके राउंड में जानना चाहूंगा एज आईजीएल आपका क्या थॉट है? यार देखो, हम ऐसे तो लेके नहीं चलते कि हमें गॉडल को मारना है, गॉडल को हमें मारना है। हम जाते हैं, वो हमें सामने मिल जाते हैं। अब 4v4 फाइट होती है, अब कुछ हमारे फेवर में होगी, कुछ उनके फेवर में जाएगी, लेकिन अभी तक सारी चीजें हमारे फेवर में गई थी, तो बस वही हमारे लिए अच्छा है। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं नियो के बारे में। तो क्या वो थोड़ा गुस्सा हुआ है अपने ऑडियंस पर? तो बेसिकली होता ही है, नियो अपनी स्टीम पर स्किम्स खेलकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें उनके किल होने पर काफी लोग उनको एडवाइस करने लगे ना। उस पर नियो ने क्या बोला वो देख लेते हैं। अबे भाई तुम लोग जो इतना ज्ञान देते हो ना, फिर मेरा मन करता है कि इससे अच्छा तो भाई मैं ऑफलाइन जो एकदम शांति में आता था, खेलता था। इधर आओ सिर्फ क्लासिक खेलो लेजिट। इसके लिए मेरे को समझता है कि क्यों बाकी लोग भी क्लासिक क्यों खेलते हैं। ये क्लासिक फन होता है ना, एकदम बकचोदी होती है उसमें, कैसा भी खेलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब से हम भी नेक्स्ट टाइम, ठीक है मैं लास्ट मैच खेल के मैं भी ऑफ जा रहा हूँ और कल से ओनली क्लासिक स्ट्रीम होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्डी भाई के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं कुछ ह्यूमर्स पर, जिसमें गोल्डी भाई वर्सेस ठग था, विच इज काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले वो देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट थग वर्सेस गोल्डी ये बहुत जगह मैंने देख लिया, बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है। जिस दिन थग वर्सेस गोल्डी होगा, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, उस दिन मैं गेमिंग इंडस्ट्री से चले जाऊंगा। कभी आप लोग को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा उसके बाद दोबारा। मेरा ये पॉइंट नोट करके रख लो, आज क्लिप कर लो। जिस दिन थग वर्सेस गोल्डी हो गया, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ मी इनटू दिस गेमिंग इंडस्ट्री। दैट विल बी द डे आई लीव दिस इंडस्ट्री फॉर गुड, और हमेशा के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, यूट्यूब एवरीथिंग। ऑलराइट, बिग वर्ड्स बट ट्रस्ट मी, ये आगे जाके कभी भी भगवान ना करे ऐसा हो, बट तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए और हेटर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए
मैं तुम लोग को ये चीज दे देता हूँ। लेकिन रही बात मेरी और थक की ना कभी कुछ हुई है, वो मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई था, रहेगा। मैं उसको अपना एक सगा छोटा भाई जैसा, यार एसएटीएल का मैं एक इंटरनल पार्ट हूँ। आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एसएटीएल एंड आई विल मेक श्योर एसएटीएल में कुछ भी ऐसा ना हो जिसके कारण एसएटीएल के किसी भी मेंबर को, चाहे वो कोई भी हो, कोई तकलीफ आए। ठीक है, एसएटीएल के किसी भी मेंबर को कोई भी तकलीफ आए मैं नहीं चाहूंगा मेरे रहते हुए। ठीक है, हम इंटरनल एसएटीएल में लोगों के आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो इंटरनली सॉल्व हो जाते हैं, हो जाएंगे अगर कल को होने, मतलब जो भी हो भी रहे हो किसी के भी, और नहीं भी हो रहे हो तो लोगों की लाइफ इज मूविंग ऑन। आई डोंट हैव एनी फाइट और प्रॉब्लम इश्यूज गोइंग ऑन विद थक जी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं नियो के बारे में। वो रिएक्ट करता है हेक्टर के एलिमिनेशन पर, तो पहले वो देख लेते हैं। यार मेरे को हेक्टर का नहीं यार समझा, बट हेक्टर मतलब इतना तो बढ़िया खेल रहा था। हेक्टर कैसे बाहर हो गया? क्योंकि अभी मैं ऊपर वाले स्लॉट पे देख रहा था तो हेक्टर ही बैठा है ना। तो सोच रहा हेक्टर कैसे बाहर हो गया यार? अभी तो जीता था स्काई स्पोर्ट्स भी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशिन शर्मा के बारे में। वो बात करते हैं गॉडलाइक के बारे में, तो पहले वो देख लेते हैं। गॉर्डन जीतेगी तो आपको कास्टिंग कर। भाई तुम लोगों को एक मस्त चीज बताता हूँ। 5 जुलाई 2020 टीएसएम एंटिटी वन पीएमआईएस की ट्रॉफी टीएसएम एंटिटी ने जीती थी 5 जुलाई 2020। 6 जुलाई को फिनाले है बीएमपीएस का। जस्ट लेटिंग यू नो, व्हेन स्टार्स स्टार्ट अलाइनिंग दे स्टार्ट अलाइनिंग इन अ गुड वे। मैं जस्ट बता रहा हूँ। अब बात करते हैं मिजी के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं सोल के परफॉर्मेंस और मिस्टेक्स पर एंड टीम के परफॉर्मेंस पर वो अपना ओपिनियन भी देते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। तो ये जोन वाला हमेशा तो नहीं चलेगा कि भाई जोन नहीं है, हम नहीं खेल पा रहे, नहीं चलेगा वो चीज़। आपको थोड़ा ऐसे, मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, आप समझो मेरी बात को, कि मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ ये चीज़ कि भाई आप शिट तरीके से खेल रहे हैं। ये वो तरीका नहीं है जो मान्या का हुआ करता था, ये वो तरीका नहीं है जिसमें गॉब्लिन बिल्कुल अपना फॉर्म दिखाता था, जहां पर प्लेयर दिख रहे हैं, नॉक हो रहे हैं, चीजें हो रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं अंधे बैलों की तरह घुसो और मारो, ये कोई गेम प्ले वैसे भी नहीं होता, पर एटलीस्ट जब आपके पास वो गन पावर है, जब आपके पास चीजें, तब मारो ना। कल वो मान्या, उसको देखो, इतना छोटा सा जोन हो रखा है, बंदा गाड़ी लेके बाहर से जा रहा है, वो कंपाउंड के बाहर आकर शॉट्स दे रहा है। अरे ऊपर उतना बड़ा हिल है, उधर से कोई ना कोई तो मारेगा ना तुमको। अगर आपको एजेस ही खेलने हैं तो क्यों ना आप ऐसा करो कि बिल्कुल लेट रोटेट करो। कल वो एरांगल में आपने लेट रोटेट किया, बढ़िया था। वो तो किस्मत खराब रही कि भाई सामने टीम मिल गई और वहां पे प्लेयर डाउन हुए, चीजें हो गई। और ऐसा भी नहीं था कि सारे प्लेयर उस शैक पर गए हों, सारे प्लेयर उस शैक पर गए भी नहीं। तो जोन के एजेस आप खेल सकते हैं, पर फिर भी आपको फाइट लेनी पड़ेगी। बिना फाइट लिए आप ऐसे घुस नहीं सकते। ये चीज तो भाई बिल्कुल निंदनीय है कि जो अभी आप गेम खेल रहे हो उससे तो फिर वही होगा, 15वां प्लेस ही मिलेगा, उसके ऊपर तो नहीं मिलेगा। अब ये बोलने से आपको बुरा लग रहा है, सही लग रहा है, कुछ नहीं भाई, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं, बट एज अ सोल फैन बुरा लगता है देखकर कि ये वो टीम है जिनको हमने इतना हाइप किया और इतनी सारी चीजें बोली, इतना बढ़िया खेल रहे थे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। उन्होंने बात करी अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसको काफी लोग स्काउट और रेगलटॉस से रिलेट करने लगे। तो इसको एड्रेस करते हुए गोली भाई ने क्या बोला वो देख लेते हैं। देखो क्या होता है, हर आदमी की लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते हैं। ठीक है, तो मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल डाउन चल रहे थे, जो कि ना मेरी फैमिली से रिलेटेड है, ना मेरे रिलेशन से रिलेटेड है, ना मेरे दोस्तों से रिलेटेड है, ना मेरे बीवी से, ना माँ बाप से, किसी से रिलेटेड नहीं है। पर्सनल बंदे का माइंडसेट होता है कभी कभी जो कि डाउन हो जाता है अननेसेसरी रीजन से, अननेसेसरी लोगों की वजह से। ठीक है, शायद मैं कुछ ज्यादा लोड ले रहा था कुछ अननेसेसरी लोगों के लिए जो डिजर्व नहीं करते वो लोड। ठीक है, या कुछ कह लो एक्सवाइजी, कुछ भी समझ लो। अब तुम लोग बोलोगे बिना कंटेक्स्ट की बात कर रहे हो, बिना कंटेक्स्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी अभी नहीं समझता, क्योंकि अगर मेरे पास वैसी पावर हो कि मैं हर किसी बंदे को समझा पाऊँ जो मैं सोच रहा हूँ या जो चीज़ें होती है, तो मैं वो पावर के साथ समझा दूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं फालतू की बच्चों नहीं लेना चाहता। मेरे को नीचे 15, 16 साल, 14 साल के बच्चे आके मेरी चैट में कूदे, मुझे उल्टा सीधा लगे, फिर मैं उनकी गांड तोड़ूं बाद में। क्लियर? अब दूसरी बात कि कुछ लोगों की वजह से मैंने कोशिश करा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, मैंने ट्राई किया अपने एंड से आज बड़ा होने के नाते, बट कुछ लोगों को कैसा होता है ना कि वो लोग डिजर्व ही नहीं करते। तो डिजर्व नहीं करते, कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, वो अपना समय भूल जाते हैं, वो लोग अपने आप को पावरफुल समझ लगते हैं, बट उनको ये नहीं पता आड़ चाहे कितने बड़े हो जाएंगे, रहेंगे लाड़ के नीचे ही। ठीक है, अब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, किसके बारे में, तुम 100 एज्यूम कर लेना, 100 नाम, मेरे को किसी का नाम नहीं लेना। जितने भी लोग हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं या वो सोचते हैं कि ये बंदा चुप है, अपने से अपने रख रहा है, चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि बोलना नहीं आता या करना नहीं आता। नाम ले लो, नाम वक्त पे लेंगे, जब गांड फटेगी ना तब लेंगे। मॉरल इसलिए डाउन किया हुआ था कि आप लोग सीधा ये रेगा काम कर रहे हो, मैं जो कभी स्काउट लिख रहे हो, अरे मत लिखो ना भाई, तुम मत लिखो, किसी का नाम क्यों लिख रहे हो? कल को भाई यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट उठा के किसी को भेज देगा, बोलेगा देखो जो तुम्हारे बारे में बोल रहे थे। हालांकि मेरी झांट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी भेज दो, बट स्टिल मैंने बोला जब सही टाइम आएगा सही कपड़े उतार के नंगा करेंगे जिसको करना है। मैं भी करूंगा, थक भी करेगा, टेंशन मत लो उस चीज। अब पिछली कुछ स्ट्रीम से ये चल रहा था नॉन स्टॉप मेरी स्ट्रीम्स पे, समथिंग रॉन्ग विद एसएटीएल, समथिंग रॉन्ग विद ये, समथिंग रॉन्ग विद रेगा। भाई अगर मेरा रेगा के साथ कुछ गलती होगा या गड़बड़ होगा तो मैं सीधा रेगा के कान पकड़ के ना उसके घर जाऊंगा
मैं यहाँ पे ऑन स्ट्रीम आके कुछ रेगा के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है? तो ये रेगा का भी फिर से तुम लोग नाम लिख रहे हो जस्ट बिकॉज मैं उसके साथ नहीं खेल रहा या वो मेरे साथ नहीं खेल रहा डजंट मीन कि कुछ वो है, ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशियन शर्मा के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं बीजीएमआई के रैंडमली बन रहे जोन्स पर, तो पहले वो देख लेते हैं। जोन इतना खराब क्यों बन रहा है भाई? अब गेम में रैंडमनेस बहुत है, इट्स कॉल्ड आरएनजी, ठीक है? और वो आरएनजी इंसानों से अलग अलग तरीके के काम करवाती है, ठीक है? बहुत अलग अलग काम करवाती है। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, और वो जैसे काम करवाती है ना, वो सारे काम भयंकर हो जाते हैं, समझ रहे हो? तुम्हें लगेगा कि भाई तुम एकदम प्रॉपर तरीके से खेल सकते हो गेम को, बट द नेक्स्ट मोमेंट, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, द सर्कल चेंजेस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं शीक के बारे में। तो वो रिवील करती हैं दैट उनको कुछ टाइम से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। तो आई थिंक आई रियली नीड अ ब्रेक, स्पेशली जितना आजकल हेट मुझे मिल रहा है। इट्स स्टार्टिंग टू गेट टू माई हेड एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। इट्स अ लॉट मैन, इट्स अ लॉट, बट आई एम ट्राइंग मैं ब्रेक ना लूँ, बट मुझे ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आपको कौन हेट कर सकता है? बहुत लोग यार, बहुत लोग। लाइक पहले तो मैं हंस देती थी और कमेंट्स में डिलीट कर देती थी, इतने डीएम्स आते थे उल्टे सीधे, जो भी है इग्नोर करती थी मैं। बट अभी मतलब बहुत कुछ चल रहा है, तो इट्स स्टार्टिंग टू गेट टू माई हेड एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट और हाउ टू डील विद इट, क्योंकि आई डोंट नो हाउ पीपल डील विद इट। आई रियली डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग मैन, आई एम रियली ट्राइंग। डोंट वरी अबाउट हेट, पीपल ऑलवेज हेट द ग्रेट वंस, but you know it sometimes just gets to the head when you're already in a very low phase of your life. Tell to Thug Bhaiya to deal with haters. Like what will he do about the haters? No one can do anything about the haters ना। अब बात करते हैं सिटी के बारे में। वो बात करते हैं ट्विटर यूजर्स के बारे में। तो ऐसे काफी लोग हैं जो कि टीम की थोड़ी सी बैड परफॉर्मेंस पर प्लेयर्स को काफी ज्यादा हिट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पर रिएक्ट करते हुए सिडनी क्या बोला वो देख लेते हैं। हाँ बेमर्सी, मतलब ट्विटर पे मैं खोलता हूँ ना मैचेस के बाद, हक दिया ये लोग ने इनका, और इसका जब फाइट चल रहा था इन लोग ने फायदा उठा के थर्ड पार्टी पुश कर दूसरे आइलैंड पे वो जोन पानी के रास्ते में मतलब पहुंचे, अजीब लगता है मेरे को देखने को भाई। तो मिलेगा मतलब यू नो व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट, यू नो व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट? आई थिंक नकुल ने लास्ट 1-2 हफ्ते शायद थोड़ा सा किल्स नहीं हो रहे नकुल के। इमेजिन टॉकिंग शिट अबाउट नकुल on Twitter, these analysts on Twitter, imagine talking shit about a person who has basically has been the hard carry of the team since the team has formed, not just team soul, since the team has formed what 2-3-4 years ago, right? तो अलग बात है यार, मतलब नो लास्टली हम बात करते हैं AQP के बारे में। उन्होंने बात करी उनकी टीम के लो परफॉर्मेंस पर, बिकॉज प्रीवियस राउंड में वो नंबर 1 से सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुए थे। राउंड 1 इतना डोमिनेशन, मतलब हर मैच में चिकन डिनर या फिर टॉप 5 टॉप 10 हर मैच बेहतर चल रहा था। लेकिन सेमीफाइनल वीक 1 आने के बाद ऐसी क्या गलतियां हो रही जिसमें वो ओजी को हम नहीं देख पा रहे जिनको हम राउंड 1 में देखे थे। एक्चुअल में ऐसा हुआ कि राउंड 1 के बाद जो हमारा फ्लो था वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, क्योंकि मैं खेल नहीं रहा था और ड्यू टू सम ईयर इन्फेक्शन मुझे 10 डेज का ब्रेक लेना पड़ा, जिससे मेरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी थोड़ा डगमगा गया है, जो कि कवर अप करेंगे। बाकी आज का दिन नहीं, मतलब जो हमारा सेमीफाइनल का डे 1 था वो थोड़ा डिसेंट गया। बाकी जो डे 2 था वो तो बहुत अभी तक का, मतलब BMPS का जो भी मैचेस हुए उसमें सबसे खराब दिन वही था, डे 2। बाकी अच्छा ही हुआ, मेरे एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि लास्ट डे पे गलतियां करने से अच्छा सेकंड डे पे कर रहे हो तो एक तरह से अच्छा हुआ। अभी हम उस चीज पे बात कर सकते हैं और सीरियसली अभी एक्शन लेके हम उसे कवर करके बाकी मैचेस में अच्छा खेलेंगे और फिर मिलेंगे लैंड पे। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।